नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये यूएस के वेरियस सिटीज की है। चाहे न्यूयॉर्क हो, बॉस्टन हो, एक्चुअली यूएस की जो सारी स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है यूएस में, सभी स्टेट्स में आज के समय मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। बताया जा रहा है कि 7 मिलियन 70 लाख लोग आज के समय यूएसए में सड़कों में हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। ये लोग कह रहे हैं कि नो किंग्स, आप देखोगे इस पर इन लोगों ने पूरी वेबसाइट भी बना दी है, नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, नो किंग्स। अमेरिका में देखिए अब एक बहुत बड़ी आबादी है, ये तंग आ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज से, और ये लोग कह रहे हैं कि ट्रंप आज के समय एक राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं और इसी के अगेंस्ट यूएस में अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। नो थ्रोन्स, नो क्राउन्स, और कोई यूएसए में राजा नहीं है। एक डेमोक्रेसी है यूएस, यहां पर कोई एक लीडर अपनी मनमानी नहीं चलाएगा। इन प्रोटेस्ट को कई लोग कह रहे हैं यूएस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़े प्रोटेस्ट, क्योंकि 85 स्टेट्स में इतने सारे लोग इतने बड़े नंबर्स पे आए, इससे पहले कभी देखे नहीं गए हैं। ना आपके माइंड में एक सवाल यहाँ पर यह आ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑब्वियसली इन प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए कुछ बोला होगा कि हम एज ए कंट्री आगे बढ़ेंगे, प्रोटेस्ट इतना करने की आवश्यकता नहीं है वगैरह, कुछ बेसिकली लोगों को काम करने का प्रयास किया होगा। वेल, इसका आंसर है नहीं। ट्रंप ने रिसेंटली कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसको लेकर कई अमेरिकन्स कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्टेसफुल है। ट्रंप अपने ही नागरिकों का अनादर कर रहे हैं और परहैप्स इतिहास में किसी भी वर्ल्ड लीडर ने ऐसी चीज पोस्ट नहीं करी होगी। नाउ ट्रंप का जो खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, वहां पर ट्रंप ने ये वीडियो पोस्ट करी। ये एक एआई वीडियो है, फेक वीडियो है, मगर यहां पे आप देखिए ट्रंप खुद ये वीडियो पोस्ट करके क्या मैसेज सेंड कर रहे हैं। पहली बात तो एक फाइटर जेट आप देखोगे, उस पर लिखा है हाँ जी मैं हूं राजा, मैं हूं किंग ट्रंप, और फिर आगे आप देखोगे ये ट्रंप बैठे हैं, खुद पर ताज यहां पे लगा रखा है। अब ये जो यहां पर गिर रहे हैं, इसे मतलब हिंदी भाषा में मल कहेंगे हम, तो ये मल गिर रहे हैं और ये मल गिरेगा अमेरिका के लोगों पर। ये मैंने आज तक कभी जिंदगी में देखा नहीं है कि एक प्रेसिडेंट अपने ही देश के नागरिकों के बारे में ऐसा बोले। अब एक बार को आप कह सकते हैं देखो कल्चर अलग होता है, पे कॉमेडी सी और टाइप की होती है, सार्कास्टिक लोग होते हैं। अब देखिए कुछ भी आप बोल लो जी, कॉमेडी है, बहुत ही एजी ह्यूमर है, अपने देश के लोगों पर इस तरीके से कि जी ही इज लिटरली शिटिंग ऑन हिज ओन पीपल, इस तरीके से ये वीडियो पोस्ट करना, ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा खराब है। और आप देखोगे ट्रंप लगातार इस टाइप की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां पर ये कह रहे हैं हाँ हूं मैं राजा, जो कर सकते हो कर लो। इधर आप देख पाओगे जेडी वैंस की एक ट्वीट है, ट्रंप ने ये भी पोस्ट करी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाउ यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप बिल्कुल भी केयर नहीं करते कि इनके बारे में कोई क्या सोचता है। जो लोग यहाँ पर नील कर रहे हैं ना, ये डेमोक्रेट पार्टी के लोग हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। ये कह रहे हैं यहाँ पर इस एआई वीडियो में कि मेरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मेरे सामने झुकते हैं, हाँ मैं राजा हूँ। अब ये तो ट्रंप की दुनिया है, ठीक है, ये खुद इनका सोशल मीडिया नेटवर्क है ट्रुथ सोशल। यहाँ पे आप कमेंट्स भी देखोगे बहुत ज़्यादा प्रो ट्रंप आपको मिलेंगी, मगर ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सर्वे हो रहे हैं वहाँ पर 75% अमेरिकन्स कह रहे हैं कि यूएसए में इस वक्त इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इधर आप देख पाओगे 75% ऑफ अमेरिकन्स रिपोर्ट सोरिंग प्राइसेस। कई लोग कह रहे हैं यूएसए में ट्रंप का वादा ये था कि जैसे ही ये पावर में आएंगे ये बाइडन के ज़माने की, जो ट्रंप कहते हैं कि बाइडन के ज़माने की इन्फ्लेशन है उसको कम करेंगे, मगर ट्रंप की वजह से इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ गई है, चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही है। और तो और ट्रंप का वादा ये था कि अचानक से नौकरियां बहुत सारी आ जाएंगी, ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा। आप जॉब्स डेटा देखोगे यूएसए में बहुत ज़रा खराब है। रीसेंट जॉब्स डेटा तो ये कहता है कि सिर्फ 30,000 के आसपास जॉब्स बनी थी, और अब तो यूएसए में लंबे समय से गवर्नमेंट शटडाउन भी चल रहा है। यूएसए में अभी डिबेट इस बात को लेकर हो रहा है कि अपने जो सैनिक हैं, इनके सोल्जर्स हैं, उनकी जो सैलरी है वो ये लोग कैसे पे करेंगे। और यहाँ पर बात लेफ्ट विंग राइट विंग की नहीं है,
चाहे यूएसए में कोई रिपब्लिकन हो, कोई राइट विंग आइडियोलॉजी का आदमी हो, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी का आदमी हो, सब लोग इकोनॉमी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है ये बहुत ज्यादा गिर चुकी है। अप्रूवल रेटिंग होती है कि ओवरऑल कंट्री में कितने प्रतिशत लोग ट्रंप के शासन से खुश हैं, कितने प्रतिशत लोग कहते हैं कि ट्रंप का शासन इस वक्त खराब चल रहा है। 44% अमेरिकन बचे हैं यूएसए में जो कह रहे हैं कि हम ट्रंप के शासन से खुश हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लो अप्रूवल रेटिंग मानी जाती है। 52% अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आज के समय क्या हो रहा है। इसके कई रीज़न हैं। आप अगर रीज़न देखोगे ना मेन यहाँ पर, तो इधर आप देख पाओगे कि ट्रंप जो सदर्न बॉर्डर पे कर रहे हैं उसको लेकर लोग खुश हैं कि जो बहुत सारे लोग आ रहे थे मैक्सिको से, इलीगल इमिग्रेशन आ रही थी, वहां पे ट्रंप ने रोक लगाई है, उसको लेकर कह रहे हैं कि ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड। मगर जो ट्रंप की विदेश नीति है उसको लेकर लोग बिल्कुल खुश नहीं है। आप देखोगे ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर माना जा रहा है। इसके कई रीजन है। ट्रंप जिस तरीके से क्वाड और वेरियस और जो इनके फ्रेंडली कंट्रीज थे यूएसए के, उनके अगेंस्ट स्टेप ले रहे हैं। यूएसए के कई पुराने रिलेशंस को लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ट्रंप। इसको लेकर कई अमेरिकन चिंतित हैं कि इससे लॉन्ग टर्म में यूएसए को लॉस ना हो। उसके अलावा जिस तरीके से यूएस वेनेजुएला में लग रहा है कि मिलिटरीली इन्वॉल्व हो सकता है, उसको लेकर भी ज़्यादा लोग खुश नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा इशू है जहां पर कई अमेरिकन चिंतित हैं। फिर टैरिफ आप देखोगे एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर सबसे बड़ा इशू है इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग। चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो, हर जगह सबसे ज़्यादा लोगों को चिंता यही है कि लगातार चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, खाना महंगा हो रहा है, कमोडिटीज़ महंगी हो रही है। इसका बड़ा रीज़न है टैरिफ्स, क्योंकि टैरिफ्स की देखिए जो मार है अंत में आम जनता को पड़ती है। यूएस गवर्नमेंट तो पैसा कमा लेगी, और यूएस गवर्नमेंट उस पैसे का कर क्या रही है? डोनाल्ड ट्रंप के अंडर यूएस गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट कंपनीज के बड़े बड़े शेयर्स परचेज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने 10% स्टेक परचेज कर लिया था इंटेल में। ट्रंप धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल है यूएस के प्राइवेट सेक्टर में ये बढ़ा रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट ऑलमोस्ट आप कह लीजिए, इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नेशनलाइजेशन हो रही है, ये राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे यूएस गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट कंपनीज में अपना जो कंट्रोल है ये बढ़ा रही है ना। इसका रीज़न हो सकता है कि परहैप्स कल को कॉन्फ्लिक्ट होती है या फिर कुछ वॉर होती है, उस केस में यूएस गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट कंपनीज को कंट्रोल कर पाए कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है, आपको कहाँ पर ध्यान देना है। और अभी आप सोच कर देखो, डोनाल्ड ट्रंप का ये बस पहला साल चल रहा है। कई लोगों को यह भी उम्मीद थी कि ट्रंप रशिया यूक्रेन की वॉर भी समाप्त कर देंगे। ट्रंप उसका प्रयास कर रहे हैं कि समाप्त हो जाए। अभी अलास्का का समिट हुआ था, फेल हो गया। बताया जा रहा है कि बुदापेस्ट में एक और समिट होगा पुतिन और ट्रंप का। अगर वो समिट भी फेल कर जाता है तो ये फॉरेन पॉलिसी में जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये और ज़रा बढ़ जाएंगे। और क्वाइट पॉसिबली आपको याद होगा जब ट्रंप पहली टर्म में थे तो इनके अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट हुए थे जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कि इनको बंकर में छुपना पड़ा व्हाइट हाउस के। सेम केस हो सकता है कि आने वाले समय में भी ट्रंप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तीव्र होते रहे, क्योंकि ट्रंप का जो ये अपने देश के लोगों को संबोधित करने का तरीका है कि मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूं कि ये शिट गिरा हूं तुम पर और तुम्हारे बारे में कोई केयर नहीं करता। इससे ये क्या करेंगे कि यूएस में डिवीजन क्रिएट कर देंगे। ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल आंख बंद करके ट्रंप को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और ट्रंप के जो विरोधी हैं उनको अपशब्द बोले जाएंगे, उनको डिह्यूमनाइज किया जाएगा और उनको ऐसा फील कराया जाएगा कि उनका प्रेसिडेंट ही उनके अगेंस्ट है। सो यूएसए में जो हो रहा है मैं इसको प्रॉपर्ली कवर कर रहा हूं क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। ट्रंप पे अगर प्रेशर इसी तरीके से अमेरिकन जनता बनाती रहती है तो एक मास स्केल पर टाको हो सकता है। ट्रंप कुड चिकन आउट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। रिसेंटली ये जो वॉल्केनो है, ताफ्तान वॉल्केनो, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। रीजन ये है क्योंकि ये वॉल्केनो 7 लाख साल के बाद अचानक से एक्टिव हो गया है। जी हाँ, यहाँ पे आपने सही सुना, 7 लाख साल तक ये वॉल्केनो डोरमेंट था, बिल्कुल इनएक्टिव था। अचानक से यहाँ पे एक्टिविटीज हो गई है और जियोलॉजिस्ट काफी कंसर्न है कि ये वॉल्केनो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। आपको यहाँ पे बताना है कि ताफ्तान वॉल्केनो जो आज के समय न्यूज में है ये किस देश में लोकेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ईरान, जापान, यूएसए या फिर इराक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। इस बार के दिवाली सीजन में दिए जलाइए, सेलिब्रेट करिए, बट साथ ही साथ खुद में इन्वेस्ट भी करिए। बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ।
करियर 247 रिसेंटली 2 आइकॉनिक कोर्सेज जिनमें ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया हजारों बच्चों ने एनरोल कर लिया है। एक तो है हमारा डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई कोर्स, कोलैबोरेशन बाय आईबीएम, जी हाँ, मल्टीनेशनल जायंट आईबीएम। साथ ही साथ हमारा जो जनरेटिव एआई कोर्स है पावर्ड बाय पीडब्ल्यूसी। ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि अब ग्लोबल आइकॉनिक ब्रांड्स ये हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इन अपस्किलिंग द यूथ ऑफ इंडिया। और अब आने वाले 4 दिनों में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये दोनों कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ स्पेशल 20% दिवाली डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। सिंस हम आज के समय दिवाली सीजन में है, दिस डिस्काउंट इज 20%। ये जो डिस्काउंटेड सेल है ये 17 से लेकर 20 तारीख तक चलेगी। 20 तारीख मध्यरात्रि को ये सेल समाप्त हो जाएगी। तो आप अगर खुद में निवेश करना चाहते हैं, आप खुद को एक ऐसी स्किल देना चाहते हैं जो प्राउडली आप अपने रेज्यूमे में दिखा पाएं। ना सिर्फ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्ट किया है, आई हैव डन जनरेटिव एआई कोर्स, आई हैव डन डेटा एनालिटिक्स कोर्स। तो जो वीडियो भी आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, जो आपको कोर्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, चाहे जनरेटिव एआई, डेटा एनालिटिक्स या कोई और कोर्स हो, उस पर करिए क्लिक और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, बाकी डिटेल्स और डिस्काउंट कोड PD10 डालिए ताकि आपको कम प्राइस पे ये कोर्स ऑफर हो। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप अपनी परचेज कर सकते हैं कंप्लीट। और इस दिवाली में आप लोग कर सकते हैं शुभ निवेश खुद में, अपनी स्किल्स में खुद को अपस्किल करके, ताकि आप अपने करियर में और आगे बढ़े। सो यूज करिए कोड PD10 एंड एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन विद करियर 247। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।